धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र। प्राण मोर युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल। अद्वैत नर हरि विलास मोर, वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान केली। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया मने, भक्ति रस स्वादने। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, वैष्णवेर उच्छिष्टा, ताहे मोर मन निष्ठा। वैष्णवेर नामेते उल्लास, वृंदावन चबूतर, ताहे मोर मन घेरा। कोहे दीना नरोत्तम दास, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र। धन मोर प्राण मोर युगल किशोर, प्राण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की बलराम जयंती महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। क्योंकि आज हम लोग बलराम जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे साथ में दो महान भक्त भी बैठे हैं, तो वो भी बलराम जी के बारे में बताएंगे, उनका गुणगान करेंगे। तो विजय गोविंद प्रभु, आप में से बहुत सारे लोग, नए लोग शायद नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जो अभी अभी हमारे सत्संग प्रोग्राम से जुड़े हैं। तो विजय गोविंद प्रभु इस यहाँ के कांग्रीगेशन के काउंसिलर है। भक्ति में कैसे प्रगति करते हैं, भौतिक अपनी जीवन में भी हमको कैसे बाधाओं से मुक्त होना है, तो उसका गाइडेंस देते हैं प्रभु जी। तो हमारे मंदिर द्वारा निर्मित जो काउंसलर सिस्टम है, उसके एक काउंसलर भी है। राजगोपाल प्रभु का तो परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु जी हम्बल डिवोटी है। एक बार मुझे किसी ने बोला कि प्रभु जी हम सोचते थे कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, तो बाद में इनको देखने के बाद लगे ये तो और ज़्यादा है। तो हाईली क्वालिफाइड है, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड सुनेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। सो AISC बेंगलुरु जो IIT के मुकाबले में है, बल्कि उससे भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से प्रभु जी ने MTech किया है। फिर बाद में गीता भागवत सुनने के बाद, भक्तों के संग में आने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि इस मूवमेंट में अपना जीवन बिताने का। तो इन दोनों को हम लोग स्वागत करते हैं। वैसे स्वागत करने की ज़रूरत नहीं, ये गेस्ट नहीं है, ये तो होस्ट ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग इन दोनों का स्वागत करें 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं क्या रुद्रनाथ प्रभु का बहुत संग करता हूँ मैं, तो वो होते तो शायद आधा घंटा इसी में चला जाता, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो उनसे कुछ तो सीखने को मिल रहा है मुझे। तो भक्तों का गुणगान करने में बहुत आनंद है, और कृष्ण को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है ये, राइट। राधा गोपीनाथ मंदिर में हमारा व्यासासन देखा आपने, कितना बड़ा व्यासासन, ऐसा व्यासासन किसी भी मंदिर में नहीं है। तो मेन क्या है कि राधानाथ स्वामी महाराज अपने बगल में उनके सब गुरु भाई, गुरु बहन जो भी है, उनको बिठा के उनका गुणगान करते थे, बहुत लंबे समय तक गुणगान करते थे। तो भक्तों के गुणगान से भगवान आसानी से प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। अभी हम लोग मुद्दे पर आते हैं, बलराम जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी आप लोग यहाँ पे, कितने लोग हैं जो 5 साल से भक्ति कर रहे हैं? 5 साल कम से कम हो गया, 3 साल, 2 साल। अच्छा, लगता है ये तीनों ये सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो बेसिकली भक्ति में आने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद लगता है कि उतना आसान नहीं होता है भक्ति करना, बहुत सारी मुश्किलें आती है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, राइट, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, अभक्तों का संग नहीं करना है, प्रजल्प नहीं करना है, बहुत सारे कंडीशंस है, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, भक्तों का संग करना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो ये सब सुन के लगता है कि क्या मैं भक्ति कर पाऊंगा कि नहीं ठीक से, राइट।
तो इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है बच्चे भक्ति अच्छे से करने के लिए? बल की आवश्यकता होती है। बल यानी कि शक्ति की आवश्यकता होती है, और यही शक्ति प्रदान करते हैं हमारे बलराम जी। सो बलराम जो नाम है उसमें बल क्या है? आध्यात्मिक बल है ये, भौतिक बल नहीं है वो, बॉडी वीडी बढ़ाने का नहीं है वो। आध्यात्मिक बल के बारे में हमारे आचार्य कहते हैं कि भक्ति करने के लिए जो हमको भक्त बल चाहिए वो हमको बलराम जी प्रदान करते हैं। तो स्वयं भगवान तो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के सबसे पहले अंश कौन है? बलराम जी है, राइट। फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह आता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, जिसे महा संकर्षण का ये कहते हैं। फिर बाद में नारायण आते हैं, फिर बाद में और एक चतुर्व्यूह आता है, तो उससे फिर कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। तो भगवान कृष्ण के सबसे निकट वाले व्यक्ति कौन है? बलराम जी। तो एक बार प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया कि कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम है कि दोनों में कुछ भेद है? तो सब लोग प्रभुपाद जी के पास गए और पूछा कि प्रभुपाद क्या फर्क है दोनों के बीच में? तो प्रभुपाद ने कहा कि दोनों के बीच में कुछ भी फर्क नहीं, केवल एक ही फर्क है, वो है कलर। कृष्ण काले हैं और बलराम जी सफेद गोरे हैं, यही फर्क है, राइट। लेकिन और एक भी बहुत एक फर्क है, वो क्या है? कृष्ण जो है सेव्य भगवान है, मतलब सभी उनके भक्त कृष्ण की सेवा करते हैं। और बलराम जी कौन है? सेवक भगवान। ये इंपॉर्टेंट दोनों के बीच में अंतर है, राइट। और भगवान की कृपा प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता है। डायरेक्टली हम भगवान को कभी अप्रोच नहीं कर सकते, राइट। भगवान कृष्ण उतने आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आते। तो भगवान कृष्ण की कृपा अगर हमको चाहिए तो उसका एकमात्र मार्ग क्या है? बलराम जी के माध्यम से। एग्जाम्पल देते हैं हमारे आचार्य कि जंगल में आग लगी है, फॉरेस्ट फायर जिसे हम कहते हैं। अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है शिकागो, द ग्रेट फायर ऑफ शिकागो करके आता है। इतना भयंकर वहाँ पे एक बार अग्नि आ गया था, इतना फायर हो गया था उस जंगल में, उसको बुझाने के लिए 3 महीने लग गए, 2-3 महीने लग गए, इतना भयंकर उसका ये था। अभी सपोज जंगल में आग लगी और जंगल के बगल में ही समुद्र है, लेकिन वो समुद्र का कोई फायदा होगा क्या? समुद्र से पानी निकाल निकाल के हम लोग जंगल के आग को बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। अभी आप कितना भी बड़े बड़े पाइप का कनेक्शन लगाइए समुद्र में और बड़े बड़े होस पाइप के साथ ये कीजिए, फिर भी जंगल का जो अग्नि वो कम नहीं होती है। उसको कम करने का क्या कौन सा साधन है? एकमात्र बारिश, वर्षा। वही जो समुद्र का जो पानी है, जब सूर्य भगवान उसको ये करते हैं, फिर बाद में मेघ बनती है, मेघ से फिर वर्षा होके जो है वहाँ का अग्नि रुकता है। वही तरीका है। तो भगवान कृष्ण क्या है? समुद्र की तरह है। हाँ, उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बलराम जी क्या करते हैं? उसको समुद्र को अपने लेकर वर्षा करते हैं, कृपा देते हैं। और जंगल में जो अग्नि लगा वो क्या है? भौतिक जगत का अग्नि है। भौतिक जगत में जो हमको कठिनाई होती है उसको फॉरेस्ट फायर से तुलना की गई है, राइट। सवेरे सवेरे हम लोग मंदिर में सबसे पहले भजन में क्या करते हैं? संसार दावा नलीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्मा। तो ऐसे संसार के जो आग है उसको बुझाने का केवल बलराम जी ही कर सकते हैं। उनकी कृपा ही जो है हमको ऐसे अग्नि से बचा सकती है, दूसरा कोई मात्र इसका उपाय नहीं है। तो इसलिए बलराम जी को सेवक भगवान कहते हैं। हाँ, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल एक ही भगवान है, एक ही मास्टर है, वो है कृष्ण। बाकी सब भृत्य मतलब सेवक है। यहाँ तक कि बलराम जी जो कि कृष्ण के पहले अंश है, पहले एक्सपेंशन है, राइट। जैसे मैंने पहले कई बार कहा है कि भौतिक जगत में कंपटीशन होता है कि हमको
ऊपर के स्तर में जाना है, मास्टर बनना है, मास्टर बनना है, मास्टर बनना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? रिवर्स कंपटीशन है, सेवक बनना है, सेवक बनना है, सेवक बनना है, सेवक बनना है। राइट। आपको क्या बनना है? सेवक के मास्टर? आवाज नहीं आ रहा है, बहुत कम आवाज आ रहा है। कोई बोल रहे हैं कि ये बोलना बहुत इजी है, लेकिन रियल में इसको अपना कर ऐसा जीवन बिताना बहुत कठिन होता है। लेकिन शुरुआत तो ऐसी होती है, सुन सुनकर होती है। राइट। तो भगवान कृष्ण जो है वो एंजॉयर है, वो आनंद लेते हैं। एक बार एक जर्मन फिलोसोफर इंडिया आया था और इंडिया के पूरे मंदिर घूमने लगा। सब मंदिर घूमने के बाद वापस जर्मनी जा रहा था। तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि भाई आपने इतने मंदिर घूमे, आपको क्या लगा, आपका क्या अनुभव है, बताइए। तो इस जर्मन फिलोसोफर ने कहा कि देखिए, एक ही भगवान है, इंडिया में एक ही भगवान है, और वही दूसरे बाकी सब तो भगवान नहीं है। तो कौन है? रिपोर्टर ने पूछा। तो फिर इस व्यक्ति ने बोला कि एक ही है भगवान, वो है कृष्ण है, बाकी मुझे नहीं लगता कि वो भगवान है। ऐसे निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, बताइए। तो इस जर्मन फिलोसोफर ने कहा कि जितने भी मंदिर मैंने देखे उसमें सभी लोग कुछ ना कुछ हाथ में लिए, किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गदा है। राइट। सब लोग त्रिशूल है किसी के हाथ में। तो मुझे लगा कि ये सब लोग काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि हाथ में ये सब इनके वेपन्स है, शस्त्र है। तो ये लगता है कि ये लोग सब काम करने वाले हैं। लेकिन कृष्ण एक है जो काम नहीं कर रहे, केवल बांसुरी बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो यही भगवान हो सकते, बाकी सब तो नहीं हो सकते। तो भगवान कृष्ण क्या है? सर्वोत्तम आनंद प्राप्त करने वाले, एंजॉयर भगवान है। राइट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम जिसे हम कहते हैं। और दूसरे है जो भगवान की सेवा करते हैं। तो टॉप मोस्ट सेविका है जो भगवान को आनंद देती है, वो है श्रीमती राधा रानी। और राधा कृष्ण की लीलाओं को अच्छे से करवाने के लिए बलराम जी पूरी व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो ये है बलराम जी का सेवा। तो कहा जाता है कि बलराम जी जो 5 रस है, भक्ति के 5 रस, किसी को याद है? शांत रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस और तो ये 5 रसों में जो है बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं, 5 रसों में। तो शांत रस के रूप में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? भगवान का बेड बन के। अनंत शेष जो है भगवान विष्णु का बेड है। राइट। अगर हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे बेड पे सोने का तो नींद नहीं आएगी हमको, पता नहीं कब डस लेगा ये। और उसका बॉडी भी कितना स्लिपरी होता है ना, स्लिप हो जाता है। लेकिन भगवान विष्णु आराम से सो जाते हैं इस पर। तो कभी कभी छाता बन जाते हैं भगवान के लिए, बलराम जी छाता बन जाते हैं। जैसे जब वसुदेव कृष्ण को यमुना पार करके लेके जा रहे थे, तब वर्षा हो रही थी, जोर से बारिश गिर रहा था। तो उस समय पे अनंत शेष के रूप में बलराम जी वहाँ पर आए और कृष्ण का छाता बन गए थे, ताकि कृष्ण के ऊपर बारिश का पानी न गिरे। और कृष्ण के चप्पल भी बलराम जी बन जाते हैं। राइट। यहाँ तक कि ये जो माइक है जिसमें हम बोल रहे हैं, ये भी कौन है? बलराम जी के अंश है ये, क्योंकि हम ये कृष्ण की सेवा में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो जो भी वस्तुएं हैं, मृदंग है, जाम्बे है, करताल है, माइक है, जब ये सारी चीज़ें कृष्ण की सेवा में लगती है तो ये सब क्या है? बलराम जी के अवतार है, पैराफेरनियल जिसे हम कहते हैं। तो शांत रस के रूप में। और भगवान का जो धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है, वो कौन है? स्वयं बलराम जी है। राइट। कृष्ण और राधा कृष्ण की लीलाओं को अच्छे से करवाने के लिए बलराम जी सारी व्यवस्था करते हैं, ये उनका मेन कार्य है। और दास्य रस के रूप में बलराम जी कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं? कृष्ण के पैरों का मसाज करते हैं, मालिश करते हैं। राइट। जब कृष्ण थक जाते थे खेल के बाद, तो बलराम जी आके कृष्ण की सेवा करने लगते थे। ऑफ कोर्स कृष्ण भी बलराम जी की सेवा करते थे, वो अलग बात है। लेकिन दास के रूप में भी जो है बलराम जी कृष्ण की सेवाएं करते थे।
और साख्य रस में कृष्ण के साथ बलराम जी खेलते थे, अलग अलग खेल भी करते थे, राइट। जैसे कृष्ण और बाकी सब ग्वाल बाल जब वन में जाते थे, वन में चरते थे, गायों को चराते थे, बछड़ों को चराते थे, तो उनका काम क्या था, गाय तो अपना अपना चरने लगती थी, लेकिन ये लोग सब खेलते थे वहाँ पे, ऑल प्ले एंड नो स्टडीज। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के, बच्चों को बस खेल ही खेल है। आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में कोई एग्जाम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं है, जॉब का भी टेंशन नहीं है, बस खेलो कूदो मजा मस्ती करो। तो साख्य रस के रूप में बलराम जी कृष्ण और बाकी गोप बालों के साथ अलग अलग खेल खेलते थे। और आता है साख्य रस। साख्य रस तो हो गया वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में होता क्या है, माता पिता बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, उनका देखभाल, उनका केयर करना चाहते हैं। तो उसी तरह से बलराम जी भी हमेशा चिंता करते थे कृष्ण के बारे में, कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं है, कृष्ण ठीक है ना, राइट। जब कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, पहली बार मिट्टी खा लिया था उन्होंने, तो बलराम जी और सभी ग्वाल बाल यशोदा माई के पास पहुंचे और यशोदा मैया को बोला कि कृष्ण ने मिट्टी खाया है। तो कृष्ण तो झूठ बोलने में माहिर है, मैया मैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, ये लोग सब साथ में मिले हुए मेरे खिलाफ कुछ तो आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर बलराम जी आते, वो भी बोलते, बलराम जी भी बोलते कि नहीं, कृष्ण ने सच में मिट्टी खाया। तो यशोदा बोलती है कि देखो बलराम हमेशा तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे साथ रहता है, अभी वो भी बोल रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाया। तो बोलते कि हाँ, बलराम भी आज उनसे मिल गया है। कृष्ण ऐसा यशोदा माई को बोलते हैं। तो बोलने का ये मतलब है कि बलराम जी कृष्ण की रक्षा करना चाहते थे। मिट्टी खाने से तकलीफ होगी, राइट, कृष्ण को, तो वो चाहते थे कि कृष्ण को बचाए कि मिट्टी वो बार बार न खाए करके, इसलिए वो यशोदा माई के यहाँ पे जाके कंप्लेन करते हो कृष्ण के बारे में। और माधुर्य रस, इसमें बलराम जी कैसी सेवा करते हैं कृष्ण की, जब कृष्ण रासलीला में भाग लेते हैं तो वहाँ पे अनंग मंजरी का रूप धारण करते बलराम जी कृष्ण के साथ रासलीला में भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से पांचों रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा में आनंद प्राप्त करते हैं, राइट। तो ये ऐसे भगवान है बलराम जी जो हमेशा सेवा करने में उनको आनंद मिलता है, भगवान का पोजीशन लेने में उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे सेम बलराम जी रामलीला में क्या बनकर आए थे, लक्ष्मण, राइट। तो लक्ष्मण के रूप में वो एकदम वफादार सेवक थे राम जी के, राम जी जहाँ पे गए वहाँ पे वो उनके साथ साथ चलेंगे। दूसरा उनके अंदर कोई दूसरी सोच भी नहीं थी, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। तो परफेक्ट वो एक लॉयलिस्ट थे, वफादार सेवक के रूप में वो राम जी की सेवा करते थे। लेकिन वही लक्ष्मण जी कृष्ण की लीलाओं में बलराम जी बड़े भैया बनकर आए थे, क्योंकि वो लक्ष्मण के रूप में वो बहुत पक गए थे कि राम जी बहुत मुश्किल सेवाएं देते थे, राइट। सीता का अग्नि परीक्षा करवाया था, सीता को वन में भेज दिया था, ये सब लक्ष्मण जी को करना पड़ा था, न चाहते हुए भी उनको करना पड़ा था। तो इसलिए वो बड़े भाई बनकर आए। लेकिन बलराम जी के रूप में आने के बाद कृष्ण की सेवा एक अलग ढंग से करते थे, वो अद्भुत ढंग से करते थे। कृष्ण जो भी करेंगे बलराम जी उसका उल्टा करेंगे, राइट। कृष्ण को दुर्योधन पसंद नहीं थे, बलराम जी का तो प्रिय थे वो दुर्योधन। यहाँ तक कि दुर्योधन की शादी सुभद्रा के साथ उन्होंने निश्चय कर दिया था, राइट। कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कृष्ण जो भी सोचते थे बलराम जी उसका उल्टा ही कुछ करते थे। लेकिन वो भी किस लिए करते थे, वो लीला में रस लाने के लिए करते थे वो। आप में से कितने लोगों ने मालपुआ खाया है? ऑलरेडी किसी के मुंह में पानी है। आज वैसे स्वीट में मालपुआ नहीं है, तो मालपुआ स्वीट होता है, राइट। लेकिन उसमें एक ऐसा पदार्थ भी पड़ता है जो कि एकदम स्वीट के विपरीत है। क्या है वो? दही। पेपर को क्या बोलते हैं? काली मिर्च। काली मिर्च। काली मिर्च तो तीखा करता है ना, लेकिन मालपुआ, मीठा मालपुआ में जब काली मिर्च पड़ता है तो क्या होता है, एक अलग ही टेस्ट आता है। तो कृष्ण की लीलाओं में एक अलग रस लाने के लिए बलराम जी
काली मिर्च का काम करते हैं, राइट, एक अद्भुत उसमें से रस निकालने के लिए, राइट। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था वहाँ पे भी बलराम जी आगे रोक दिया था, ये भीम को ये कह रहे थे कि आप गलत खेल रहे हैं, तो वहाँ पे भी कृष्ण जो है बलराम जी को मना के वहाँ से भेज देते हैं। लेकिन अंत में बलराम जी की धारणा क्या होती है, बस मैं कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण को प्रसन्न करूं, भले ही कभी कभी मुझे उनके खिलाफ जाना पड़े, राइट। जैसे स्वीट रेस में हम लोग क्या डालते हैं, कर्पूर डालते हैं, कर्पूर, तो बलराम जी कर्पूर का काम करते हैं, राइट। दिखने में ऐसा लगेगा कि बलराम जी ये क्या उल्टा सीधा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की उस लीला में रस लाने के लिए बलराम जी ऐसा करते हैं। तो बलराम जी जो है एक आदि गुरु है, हाँ, तो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है बलराम जी, राइट। और गुरु की कृपा के बगैर हम लोग कृष्ण को कभी जान ही नहीं पाएंगे। अभी हम देखते हैं, बाद में प्रभु जी इसको देता हूं मैं, बलराम जी का जन्म कैसे हुआ। तो आप लोग सब जानते हैं कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। देवकी वसुदेव को दोनों को कारागार में रखा गया, तो पहले 6 पुत्र जो जन्मे देवकी को, वो उसको तुरंत कंस ने मार दिया था, राइट। तो उसके बाद बलराम जी जो है देवकी के गर्भ में आए। तो उनका मेन पर्पस क्या था, देवकी के गर्भ में आने के बाद देवकी का जो हृदय है उसको साफ सुथरा करने का काम था उनका, क्लीन करने का काम, तो वो है गुरु का काम, राइट। कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आने से पहले मुझे हृदय को पहले साफ करना है। तो देवकी के हृदय को साफ करने के लिए बलराम जी 7वां, राइट, जन्म लिया उन्होंने। तो पहले जो 6 पुत्र थे वो कौन थे, हमारे हृदय के अंदर के 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो ये 6 चीज़ों को निकालना है, तो ये बलराम जी हमको इसमें मदद करते हैं। अगर ये 6 चीज़ें भरे हैं अपने हृदय में तो भगवान कृष्ण कभी इसमें आएंगे नहीं, राइट। तो बलराम जी जो है कृष्ण को वेलकम करने के लिए देवकी के हृदय में, तो उन्होंने सब साफ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो है कृष्ण देवकी के गर्भ में आए। तो जब बलराम जी देवकी के गर्भ में आए तो देवकी के चेहरे पे चमक बढ़ गई थी, इतना तेज बढ़ गया था। तो स्वयं देवकी को महसूस हो रहा थी कोई तो अद्भुत बालक है मेरे गर्भ में। यहाँ तक कि कंस को भी पता चल गया था कि कुछ तो लगता है मेरा मृत्यु का कारण उसने जन्म ले, मतलब उनके गर्भ में है, देवकी के गर्भ में, उसको भी डाउट आ गया था, राइट। लेकिन बाद में जो अपने बलराम जी है उनकी इटर्नल माता कौन है, माता रोहिणी, जो कि उस समय गोलोक वृंदावन में थी। तो देवकी का हृदय शुद्ध करने के बाद बलराम जी वहां से निकल गए, देवकी के गर्भ में से निकल गए और रोहिणी के गर्भ में चले गए, राइट। तो इस तरह से बलराम जी कुछ समय के लिए देवकी के गर्भ में थे और कंस को लगा कि देवकी का मिसकैरेज हो गया, बच्चा मर गया पेट में, ऐसा सबको लगने लगा। लेकिन क्या होगा, ट्रांसफ़र हो गया वो। सो ऐसा टेक्नोलॉजी अपने साइंस के पास भी नहीं है, राइट। वूम टू वूम ट्रांसफ़र, ऐसा टेक्नोलॉजी तो आज भी नहीं है। तो देवकी के गर्भ से बलराम जी फोर्सफुल्ली रोहिणी माता के गर्भ में चले गए, इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ा, संकर्षण। बलराम जी का एक नाम है संकर्षण, राइट। तो इस तरह से बलराम जी का जन्म हुआ माता रोहिणी के गर्भ से। और बलराम जी के एक अंश है शेषनाग, जिनके फन के ऊपर पूरी भौतिक जगत उन्होंने धारण करके रखा है। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग सब भगवान को छोड़कर, उनको भूलकर इस भौतिक जगत में आ गए हैं, लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद भक्ति करने का मौका, इसमें कैसा रहना है, भौतिक जगत को पूरा मैनेज करने के लिए बलराम जी के अंश, उनके अंश के अंश जो है इस भौतिक जगत में आए, वो है कर्णोदक्षाई विष्णु महाविष्णु, फिर उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु आते, फिर उनसे क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं।
तो इस भौतिक जगत का जो भी मैनेजमेंट है वो ये तीन विष्णु कर रहे हैं, जिनको पुरुष अवतार कहते हैं, राइट। तो बलराम जी ऐसे व्यक्ति है जो हमारा विचार करते हैं कि हम लोग भगवान को छोड़ के इस भौतिक जगत में आ गए, लेकिन बलराम जी जो हमारी मदद करने के लिए वो भी अलग रूप धारण करके यहाँ पर आ गए, राइट। अलग अलग अवतार लेकर जो है यहाँ पे भगवान विष्णु का जन्म होता है, हाँ, लीलाएं करते हैं भगवान। तो हमारी कठिन परिस्थिति को सबसे अच्छा समझने वाला व्यक्ति कौन है? बलराम जी है, राइट। और राधा कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण को अगर हम आकर्षित कर पाएंगे तो उसको वो संभव है केवल बलराम जी के माध्यम से। हे नो नीताय भीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। तो राधा कृष्ण की लीलाओं को अगर समझना है तो केवल बलराम जी या फिर नित्यानंद प्रभु से ये संभव है, दूसरा कोई तरीका बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उनकी लीलाएं हैं। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों को बचपन में मारा था, राइट। लेकिन कुछ ऐसे राक्षस थे जिनको बलराम जी ने मारा था, राइट। तो ऐसे राक्षसों में से नाम आता है, बलराम जी ने किसको मारा था? धेनुकासुर, प्रलंबासुर और एक बंदर थे, द्विविधा गोरिल्ला। तो ये तीन राक्षसों का वध जो है बलराम जी ने किया था। तो इसके पीछे कारण क्या है कि बलराम जी को क्यों मारना पड़ा, कृष्ण क्यों नहीं आए मारने के लिए? तो ये कथा सुनने के लिए मैं अभी निवेदन करता हूँ। विजय गोविंद प्रभु धेनुकासुर के वध के बारे में कहानी बताएंगे, उसके बाद हमारे राजगोपाल प्रभु प्रलंबासुर के वध के बारे में कहानी बताएंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्याय। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो आज ये मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष भगवान बलराम जी का जो एक लीला है उसके बारे में चर्चा करने का मुझे अवसर दिया गया है। वैसे मेरी कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी ये मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ। तो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। तो वृंदावन जो है वो एक दिव्य स्थान है और ये चिंतामणि धाम है। इस चिंतामणि धाम में भगवान जो है अपने भक्तों के साथ नित्य लीला करते हैं। तो भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और भगवान के जो भक्त रहते हैं वो भी भगवान के साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसे जब भी कृष्ण और बलराम उनका जन्म हुआ तो शुरू में जो है कृष्ण भगवान उन्होंने जो है पहले पूतना का वध किया, ऐसे करके करके जो है बाद में कृष्ण भगवान जो है वो बाल्य अवस्था से पौगंड्य अवस्था में आ गए। पौगंड्य अवस्था जो है जो 6 साल से 10 साल की जो आयु रहती है उसको पौगंड्य अवस्था यानी पौगंड्य अवस्था कहते हैं। तो इस जब भी ये उनका ये स्थलांतर यानी वो जब भी पौगंड्य अवस्था में आए तभी क्या होता है कि उनको जो है अभी तक तो क्या थे वो खेल कूद में जो है आनंद लेते थे, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद उनको क्या किया गया, कुछ जिम्मेदारी दी गई। तो वो ये जिम्मेदारी के वो जो है उनको क्या थे गैया चराने को
लेके जाते थे। उसकी जिम्मेदारी जो है उनको उनके माता पिता ने दी थी। तो गया चराने के लिए लेके जाते वक्त जो है वो क्या करते थे, एक साथ ग्वाल बालों को लेके जाते थे। तो वैसे ही एक दिन जो है कृष्ण और बलराम गया चराने के लिए जो है वृंदावन के ये रम्य अरण्य में जो है गया चराने के लिए गए। और जो है उधर उनको जो है बीच में तालवन नामक एक स्थान है, उधर से वो जा रहे थे। तो तालवन में जब भी जा रहे थे तो उनके साथ जो भी उनके ग्वाल बाल थे, तो उन्होंने देखा कि तालवन में जो है बड़े बड़े वृक्ष है और ताल वृक्ष है और उसके ऊपर जो है वो अच्छे अच्छे फल आ गए हैं। और ये फल को देख के जो है वो क्या होता है, उस अरण्य में जो है एक सुगंध आता है। जैसे नेचुरल जो सुगंध रहता है वो हमको, हाँ, ऐसे स्थान में जाएंगे तो उधर का जो ये है माहौल है, हाँ, उससे उनको वैसा सुगंध आ रहा था। तो ये जैसे सुगंध आया तो उनकी ऐसी इच्छा हो गई कि क्या उनको भी ये फल खाना है। तो इसमें ऐसे बताते हैं कि ये जब ये वृक्ष वो देख रहे थे तो इस वृक्ष को जो है बहुत बहुत फल लगे थे और बहुत सारे फल लगे थे। इसके लिए वो वृक्ष जो है क्या हो गया, वजन से झुक गया, है ना। तो झुक गया और झुक के जो है वो फल जो है वो झाड़ जो है वो झुकने लगा उसके फल के वजन से। तो ऐसे बताया जाता है कि हमारे में भी अगर हमारे अंदर जो है अच्छे गुण है, हम जो है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है भक्ति करते वक्त जब भी जैसे जैसे अच्छे गुण आते हैं, हम जैसे जैसे नम्र बनते हैं, तो क्या होते हैं, हम दूसरों के सामने झुकते हैं। तो दूसरे के सामने झुकेंगे, कभी झुकेंगे जब भी हम नम्र बनेंगे, जब भी हम दूसरों को अपने भगवान मानेंगे और अपने आप को कम समझेंगे। हाँ, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। तो ऐसे जो है जब भी व्यक्ति नम्र बनता है तो उसके लिए जो है झुकना स्वाभाविक होता है। हाँ, वो स्वाभाविक रूप से दूसरे के सामने जो है वो झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो अहंकार की भावना जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो ये भक्ति करते करते जो है ये हमारे अंदर जो है ये गुण स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे आ जाएंगे। तो ये फल को देख के उनके मन में जो है क्या हो गया, इच्छा हो गया। और जैसे जैसे वो वृंदावन के इसमें जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्या है, ये अरण्य में जो है, ये जंगल में ये अलग अलग पक्षी थे, अलग अलग प्राणी थे। और ये पक्षी जो है, हाँ, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग पक्षी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। तो इनकी नकल करते करते बच्चे जो है वो क्या कर रहे थे, उधर जा रहे थे। तो जैसे अलग अलग पक्षियों का आवाज़ सुना, उन्होंने अलग अलग आवाज़ निकालना चालू किए। तो ऐसे खेल में जो है वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे। और बाद में जैसे प्रभु जी बताए कि बलराम जी जो है वो क्या करते हैं, कृष्ण की लीला में उनको मदद करते हैं। तो बलराम जी जो है वो ये देख रहे थे कि कृष्ण भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत चल के जा रहे हैं और ये सोच रहे कि उनके पैर जो है चलते चलते क्या हो गए, अभी दुख रहे होंगे।
हाँ, इसके लिए वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का वो चरण दबाते हैं, भगवान कृष्ण की जो है वो सेवा करते हैं। तो ऐसे सेवा भाव में बलराम जी जो है, हाँ, कृष्ण के लीला में जो है वो कार्य करते हैं। तो कृष्ण भी जो है, हाँ, वो क्या करते हैं, रेसिप्रोकेशन में बलराम जी की तारीफ करते हैं। तो आध्यात्मिक संसार में ऐसा माहौल रहता है, हाँ, कि हर एक व्यक्ति जो है क्या करता है, दूसरे की प्रशंसा करता है। दूसरे की प्रशंसा करने में उनको अपने बारे में जो हम सुनते हैं उससे भी ज़्यादा उनको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हमेशा यही इच्छा रहती है कि मैं दूसरों को कैसे आनंद प्रदान कर सकता हूँ। भौतिक जगत में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। हाँ, भौतिक जगत में हर व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कोई भी चीज़ है उसमें से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा है कि हम जो है दूसरों को आनंद देने का प्रयास करते हैं और उसमें हमको और ज़्यादा आनंद मिलता है, अपने आनंद से भी बढ़कर। तो वैसे कृष्ण जो है बलराम जी की जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और कृष्ण बलराम जी की प्रशंसा करते वक्त कह रहे हैं कि आप जो है क्या है, बहुत शक्तिशाली है, हाँ? और आप जो है बहुत प्रभाव करने वाले हैं, प्रभावित, किसी को प्रभावित कर सकते हैं आप, हाँ, आपके बल से, आपके सामर्थ्य से। तो जब भी ये तालवन के जो फल थे वो ये खाने की इच्छा जब भी हुई, तभी क्या हो गया, उनको एक डर था, यानी वो झाड़ पे जो है, झाड़ से जो है वो फल निकाल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उधर जो है, हाँ, वो धेनुकासुर नामक एक गधा था। और वो गधा जो है वो क्या करता था, उस इलाके का क्या बोलते हैं, डॉन, हाँ, डॉन रहता है। वो क्या करता है, अपने इलाके में किसी को आने को नहीं देता है। तो वैसे वो जो है, हाँ, जो भी इस वृक्ष के नज़दीक कोई आता तो उसको, उसके साथ जो है वो युद्ध करता, इसको ये करता। तो जब भी स्तोत्र कृष्ण और बाकी के उनके जो मित्र थे उनकी इच्छा हो गई, तो बलराम जी जो है स्वाभाविक रूप से, हाँ, उनकी इच्छा हो गई कि इनकी अभी मैंने क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ये सेवा भाव से जो है बलराम जी क्या किए, बलराम जी जो है वो वृक्ष को जोर जोर से हिलाए। तो वृक्ष को हिलाने के बाद क्या होता है, जो परिपक्व फल है वो पहले गिरता है, नहीं क्या, हाँ, पके हुए फल जो है वो पहले गिरते हैं नीचे। तो वैसे बलराम जी ने बहुत जोर से जो है हिलाने के बाद सारे पके हुए फल जो है वो नीचे गिर गए। और जैसे ही ये नीचे गिरे और ये जो हिलाया, हाँ, उससे क्या हो गया, उधर आवाज आ गई। और ये जो राक्षस है उसको जो है वो समझ में आया कि ये जो है ये फल तोड़ के जो है इस फल को आस्वादन करने की इच्छा करते हैं, हाँ। तो धेनुकासुर जो है उधर से क्या हो गया, उधर से भाग के जो है वो बलराम जी के पास आया। और बलराम जी के पास आया और उसने क्या किया, बलराम जी के छाती पे जो है वो वार किया अपने पैरों से। और छाती पे वार करने के जब भी प्रयास किया, हाँ, तो पहले इसमें जो है उन्होंने उसको स्वीकार किया, इसमें भागवत में कहा है, हाँ, पहले जो उसको स्वीकार किया और दूसरे समय जब भी उसको वापस
जब ये करने का प्रयास किया तभी क्या किया उन्होंने, उसका पैर जो है उसको जोर से पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको क्या किया, हवा में जोर जोर से घुमाया। हाँ, जैसे हम घुमा के क्या करते हैं, फेंक देते हैं, नहीं क्या। तो ऐसे बलराम जी जो है अपने शक्ति से वो क्या किए, वो जो है उसको पकड़ के जो है वो दूर जो है वो फेंक दिए, और दूर फेंकने के बाद क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया। तो जैसे ही ये इंसिडेंस हुआ तो क्या हो गए, उसके साथ उसके बाकी के जो भी उसके बाकी के जो भी मित्र थे, तो सब मित्र क्या हो गए, एकत्रित होके वापस कृष्ण और बलराम के ऊपर जो है वो अटैक करने लगे। तो ऐसे जब ये अटैक हुआ तो एक एक करके सबका क्या किया, इन्होंने वध कर दिया, और वध करके जो है वध किया, और जब ही इनको घुमा के जो फेंका तो क्या हो गया, झाड़ जो है वो एक झाड़ को लग के जो है वो झाड़ गिर गया। भागवत ने इसका वर्णन किया है कि कैसे एक झाड़ गिरा और उसके बगल में जो दूसरा झाड़ था वो भी गिर गया। ऐसे एक एक करके जो है क्या हो गए, झाड़ सब जो है वो गिरने लगे। और जब ही सब गधों को जो फेंका गया तो झाड़ पे जो है वो जो लटक रहे थे, तो उसमें भी क्या हो रहा था, उसको जो है वो एक इंद्रधनुष जैसा कलरफुल जो है सीन उधर जो है वो दिख रहा था। तो जैसे ही कृष्ण और बलराम ने ये जो यानी बलराम ने जो ये असुर का वध किया, तो क्या हो गया, स्वर्ग से देवतागण जो है उनको पता चला और उन्होंने जो है क्या किया, पुष्प का वर्षाव किया। तो हम देखते हैं कि कृष्ण और बलराम जब भी किसी राक्षस का वध करते हैं तो क्या होता है, आकाश से जो है पुष्प की वृष्टि होती है। किसके लिए, वो आनंद सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसे आकाश से जो है वो पुष्प की वर्षा होने लगी, और उसके बाद कृष्ण बलराम और उनके जो ग्वाल बाल है वो क्या किए, ये सब कृष्ण भगवान का पास टाइम होने के बाद वो सब बैठ के जो है वो ताल फ्रूट जो है उसको क्या किए, उसका आस्वादन किए। तो ये जो राक्षस है इसका वध बलराम ने क्यों किया? बलराम, वैसे तो सब राक्षसों को कृष्ण भगवान ने मारा, लेकिन ये जो है धेनुकासुर, उसका वध जो है वो बलराम जी के हाथों क्यों हुआ? उसमें एक कारण ऐसा बताते हैं कि धेनुकासुर जो है वो हमारा क्या चीज बताता है, ग्रॉस इल्यूजन ऑफ दिस, यानी इंटेलिजेंस ऑफ द मटेरियलिस्टिक नेचर। यानी हम भौतिकतावाद में जो हमारा ये बताते हैं हम कितने प्रभावशाली है या हम बुद्धिमान है, तो ये जो है ये चीज जो है वो उसको कौन नष्ट करता है? गुरु नष्ट करते हैं। हमारा जो ये हम जो समझते हैं अपने आप को कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, उसको नष्ट करने का काम जो है वो क्या करते हैं? गुरु करते हैं। और ये जब भी किसी के पास होता है तो क्या है, वो
कृष्ण भगवान के पास नहीं जा सकता। कृष्ण भगवान उसको एक्सेसिबल नहीं है। कृष्ण भगवान के पास वो ऐसी अवस्था में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके जो बुद्धि है उससे क्या होता है, माया का प्रभाव हो जाता है, और उसकी वजह से जो है कृष्ण जो है उसके जो है उससे नज़दीक नहीं जा सकता हो। तो गुरु जो है, जो बलराम जी रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुरु जो है उनका काम यही है कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है, मैं और मेरा, उसको नष्ट करने का कार्य जो है वो गुरु करते हैं। और जब भी गुरु, जैसे प्रभु जी ने बताया कि बलराम जी जो है वो कृष्ण की लीला को, कृष्ण की लीला जो है वो उसकी लीला जो है जो चलती है उसमें जो है वो सब अरेंजमेंट करते हैं, है क्या? हाँ, सब चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। तो वैसे ही हमारा हृदय जो कल्मशों से भरा है, हमारे गुरु जो है हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान देके जो है क्या करते हैं, हमारा हृदय जो है वो साफ करते हैं, हमारा हृदय जो है वो क्लीन करते हैं। और जब ये हृदय जब भी स्वच्छ हो जाता है तभी क्या होता है, कृष्णा का पास टाइम जो है वो हमारे हृदय में प्रकट होता है। जब भी हम हमारे शुद्ध अवस्था में जाएंगे तभी क्या होगा, हमको राधा कृष्ण की लीला जो है, नित्य लीला जो है वो क्या होती है, हमारे हृदय में हमेशा प्रकाशित रहती है। तो इसके लिए भक्ति में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक गुरु का आश्रय लेना है। अगर गुरु का आश्रय किसी को मिल जाता है तो व्यक्ति कितना भी पतित क्यों न हो, लेकिन अगर उसके ऊपर अगर गुरु की कृपा है तो क्या है, कृष्ण की लीला जो है उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी। और वो क्या होगा, उसको कृष्ण भावना भावित होने के लिए समय नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कीमत ये है कि अपनी जो तथाकथित बुद्धि है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको बगल में रखना पड़ेगा। हमको जो है नम्र भाव से, मुझे कुछ नहीं मालूम है, इस भाव से जो है गुरु के पास अप्रोच करना है, बलराम जी के पास अप्रोच करना है। और ऐसे भाव में जब हम बलराम जी के पास जाते हैं तो बलराम जी क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है सचमुच में कृष्ण भगवान प्राप्त करना चाहता है। और वो कृष्ण भगवान प्राप्त करने के लिए अपने जो भी चीज़ें हैं उसने क्या किए, बाजू में रखी है। और अभी वो मेरे पास आया है, अभी मेरे पास आया तो फिर अभी क्या होता है, गुरु का ये फर्ज बनता है कि उसको कैसे भगवान के पास लेके जाए। तो ये धेनुकासुर जो है, ऐसे ही हमारे अनर्थ है उसको नाश करने का कार्य जो है वो हमारे गुरु करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। प्रभु जी ने सुंदर कथा की है, कैसे बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया है। तो बोलो धेनुकासुर की। पकड़े गए आप लोग। जय करनी है बलराम जी की, धेनुकासुर की नहीं। कितने ध्यान से सुन रहे हो, देखने के लिए मैंने ऐसा किया था। हरे कृष्ण। तो अभी प्रभु जी प्रलंबासुर वध के बारे में कथा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रसिकाचार्य प्रभु का, विजय गोविंद प्रभु का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ ये अवकाश देने के लिए, ये अवसर पर थोड़ा सा भगवान के बारे में शब्द बोलने के लिए। हरे कृष्ण।
तो जैसे बोले थे कि और एक असुर जो है, जो बलराम जी ने खुद मारे थे कृष्ण के अलावा, वो है धेनुकासुर। उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा सुनेंगे कैसे हुआ था करके। तो उसका वर्णन आता है, कालिया नाग के ऊपर कृष्ण नाचते हैं, उसका अगला चैप्टर, और एक फॉरेस्ट फायर का डिस्क्रिप्शन आता है, उसका अगले अध्याय में ये वाला आ जाता है। तो फॉरेस्ट फायर जो है कब आता है? जब गर्मी के मौसम में आता है, एकदम बारिश का मौसम में नहीं आता है, ठंडी का मौसम में नहीं आता है, जब सूख जाता है तब आता है। तो ये कौन सा महीना चल रहा था? बोलते कि ग्रीष्म ऋतु चल रहा था, समर चल रहा था वृंदावन में। और वृंदावन में ऐसा वर्णन आता है कि समर में भी वृंदावन एक वसंत ऋतु जैसा एकदम सुंदर और आह्लादनीय बन के रह रहा था। तो अच्छे से नदी बह रही थी, अच्छे सा फूल खिला था। हाँ, तो बड़ी सुंदर वर्णन आता है, क्योंकि वृंदावन जो है वो भगवान को ऐसा गर्मी के एहसान भी नहीं देना चाहती है। हाँ, एक गर्मी का मौसम को भी एकदम अच्छा ठंडा, एक आनंददायक मौसम जैसा वृंदावन बना देती है। तो ऐसे प्रभु जी भी बोल रहे थे, ऐसा ग्वाल बाल के साथ कृष्ण गए हैं और अलग अलग खेल कूद में बैठे हुए हैं। तो ऐसे कम से अलग अलग राक्षस को भेज रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि ग्वाल बाल बहुत बिजी रहते थे और लंच खाना भी भूल जाते थे। तो बराबर लंच के टाइम के पहले उधर एक राक्षस आता था और थोड़ा सा ब्रेक मिलता था खेल कूद में से, और उसके बाद वो लोग खेलते थे करके। तो आज उधर पहुंच जाता है प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर एक राक्षस है, मगर एक छोटा बालक के रूप में आ जाता है। तो और एक ग्वाल बाल के रूप में आके वो पूरा ग्रुप में मिक्स हो जाता है। मैंने हमारा लिटिल कृष्ण में उसको दो अलग से दिखाते हैं, मगर ये जब आता है तो एकदम और एक ग्वाल बाल जैसा ही आ जाता है। बाकी किसी को डाउट नहीं आता है, ये हमारा ही मित्र था करके बोलते हैं। तो नया ग्वाल बाल कहाँ से आ गया? इतने सारे ग्वाल बाल के बीच में वो लोग कंफ्यूज हो गए। तो आचार्य बोलते हैं कि एक ग्वाल बाल को घर पे कुछ कार्यक्रम था तो वो आया नहीं था उस दिन, तो बराबर उसी का रूप धारण करके इधर प्रलंबासुर आ जाता है। और बाकी सारे मित्र सोच रहे ये हमारा ही मित्र है करके, जो जिनके साथ हम रोज खेल कूद कर रहे थे करके। मगर उस सब में से भगवान कृष्ण जो है वो पहचानते हैं इसको। तो अभी सोचने लगते हैं कि अभी ये तो एक ग्वाल बाल रूप में है, मेरा मित्र के रूप में आया हुआ है, और इसको अभी मैं कैसे संभालूं, ऐसे मैं कैसे मारूं करके वो सोचने लगते हैं। तो भागवत में बहुत बड़ा सुंदर वर्णन आता है कैसे कैसे खेल कूद खेलते थे करके। तो ऐसा घूम घूम के खेलते थे, ऐसा कोई फ्रॉक को इमिटेट करते थे, कोई चिड़िया पक्षी ऊपर से जा रही है और उसको इमिटेट करते थे, नीचे नीचे जाते हैं। तो ऐसा अलग अलग पक्षी को इमिटेट करते हैं। वो इमिटेट करते करते वो लोग खेल रहे थे। ऐसे खेलने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा खिलौना वो सब पैसा करने का जरूरत नहीं होता है। एक मित्र अच्छा सा मिल गया तो खेल कूद में वो लोग रह सकते हैं। तो कृष्ण भी क्या करता है, एक अच्छा सा मैं आपके साथ और एक खेल का आयोजन करता हूँ करके बोलते हैं। चलो अभी हम दो ग्रुप में बांटा देंगे आपस में, और दो ग्रुप के बीच में एक टग ऑफ वॉर जैसा होगा करके। एक दो ग्रुप के बीच में एक रस्सी पकड़ के इधर उधर खींचने का एक गेम खेलते करके। तो कृष्ण और बलराम बोलते चलो हम दो ग्रुप में बांटेंगे करके। तो बाकी सारे ग्वाल बाल बोलते हैं चलो कृष्ण और बलराम आप ही ग्रुप का नायक लीडर बन जाओ करके। तो कृष्ण एक ग्रुप का लीडर बन जाता है, बलराम जी और एक ग्रुप का लीडर बन जाते हैं, और सारे ग्वाल बाल जो है कुछ लोग इधर हो जाते हैं। और उसका कंडीशन क्या बोलते हैं, जो हार जाता है वो अपने मित्र को अपने कंधे के ऊपर रख के थोड़ा और देर तक ऐसा चल के लेके जाना है करके। वो एक पनिशमेंट बोलो या खेल कूद बोलो, खेल होने के बाद थोड़ा एक रहता है वहाँ पर। तो अभी ये प्रलंबासुर सोचने लगता है मैं अभी कृष्ण की तरफ जाऊँ या बलराम जी की तरफ जाऊँ करके। तो कृष्ण की तरफ जाएगा तो बलराम जी को वो पकड़ के जा सकता है, या बलराम जी की तरफ जाएगा तो वो कृष्ण के साथ जाना पड़ेगा। तो प्रलंबासुर सोचता है कि कृष्ण तो बहुत
बड़ा शक्तिशाली है, इतने सारे राक्षस को उन्होंने मारा है, चलो मैं पहले बलराम जी को मार लेता हूँ, उसके बाद कृष्ण के बारे में देखते हैं करके। तो वो सोच के वो कृष्ण की तरफ आ जाता है। तो कृष्ण सब देख रहे हैं, तो कुछ बोलते नहीं हैं। तो वो खेल कूद चल रहा है और ये कहा सब कहाँ पे हो रहा है? भांडीर वन में होता है, बड़ा सा भांडीर वट जहाँ पे है, हाँ, उधर वो पेड़ के पास भांडीर वन में ये पूरा खेल कूद हो रहा है। तो आगे जाके जैसा कृष्ण ने बोला था, एक टीम हार जाता है और एक टीम जीत जाता है। तो वहाँ पे अभी जो हार गया वो दूसरा टीम को अपने कंधों के ऊपर लेके आगे जाना होता है। तो अभी कृष्ण का टीम हार जाता है, तो अभी कृष्ण हार गया तो कृष्ण को किसी और को अपने कंधों के ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो कृष्ण ने किसको ले लिया अपने कंधे पे ऊपर? श्रीदामा। कृष्ण ने श्रीदामा को लिया है। तो फिर आचार्य ने बोलता है, ये तो कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, देवादिदेव है, वो किसी और का सेवा कैसे कर रहे हैं? तो ऐसे हमने भी सीखा कि सेवा करने में बहुत आनंद आता है, सेवा लेने से ज़्यादा आनंद सेवा करने में आता है। तो ऐसे ही इधर बलराम जी भी सेवा करते रहते हैं, बाकी ग्वाल बाल भी सेवा करते रहते हैं, और कृष्ण भी सोचता है मैं क्यों सेवा ना करूं, मैं भी सेवा करता हूं करके। तो ये एक आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सबसे ज़्यादा आनंद कृष्ण लेते हैं। मगर कैसे लेते हैं? क्योंकि कृष्ण सबका सेवा करता है इसके लिए। तो प्रभुपाद एक श्लोक बार बार बोलते हैं, चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो एक क्या कर रहा है? बाकी सब लोगों का जो कामना है वो पूर्ति करते जा रहे हैं, माने सबका सेवा कर रहे हैं एक तरह से देखे जाएंगे तो वो सबका सेवा कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण सबसे ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। तो उस तरह से भी कृष्ण बोल रहे कि बाबा सेवा करने में ज़्यादा आनंद आता है करके। तो भले बाकी जो श्रीदामा है वो भक्त है, कृष्ण भगवान है, मगर फिर भी अपने ग्वाल बाल मित्र को अपने कंधों पे ऊपर लेके उनका सेवा करने में भी कृष्ण वहाँ पे आनंद लेते हैं। तो ऐसा वो जा रहे थे। और बलराम जी को कंधे पे कौन लिया है? अपना प्रलंबासुर। तो उसी लिए तो वो कृष्ण के साइड में गया था। तो कृष्ण के साथ साथ प्रलंबासुर भी हार गया, तो लेके सीधा बलराम जी को अपने कंधे के ऊपर लिया और चलने लगा। तो एक पॉइंट है, यहाँ से वहाँ तक हम चलते जाएंगे और उधर जाके मिल के वापस जाएंगे करके। और इधर बलराम जी देख रहे हैं कि अपना जो गाड़ी है, व्हीकल, वो जा रहा है और आगे जा रहा है, बाकी सब लोगों का रुक गया और अपना तो जा ही रहा है आगे। तो ये प्रलंबासुर कहीं रुक नहीं रहा था। तो वो सोच रहा था कि मैं बलराम जी को एकदम दूर जगह पे लेके जाऊंगा जिधर कोई रहेगा नहीं, वहाँ कृष्ण आके कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, उधर उनको मार डालूंगा करके। तो बलराम जी भी देखने लगते हैं, अरे इधर क्या हो रहा है, व्हीकल का कंट्रोल मिस हो गया लगता है करके। तो बलराम जी अभी क्या सोचते हैं, थोड़ा सा अपना वज़न बढ़ाने लगते हैं। बलराम जी है ना, तो पूरा बल के साथ वज़न बढ़ाने लगते हैं। उतना ही रहता है मगर उनका वज़न बढ़ता रहता है। तो खास करके ये सारे असुरों का क्या रहता है, अपना शक्ति, वो जो रूप बदल के जो आते हैं वो थोड़े देर तक ही रख सकते हैं। जैसे उसके ऊपर ज़्यादा वज़न आने लगता है, अपना रूप वो लोग बदल के सच्ची रूप में आ जाते हैं। खास करके कभी कभी कोई अपने गुण से अलग प्रकार के भावनाएं दिखा रहे हैं, कब तक दिखा पाएगा? तो ज़्यादा तकलीफ जब तक नहीं आएगा तब तक वो अपना दुगलापन दिखाता रह सकता है। जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो ओरिजिनल नेचर बाहर आने लगता है। तो ऐसा ही इनका पूरा वज़न ज़्यादा हो गया तो प्रलंबासुर एकदम अपने ओरिजिनल रूप में आके एकदम बहुत बड़ा हो जाता है। तो बलराम जी को और एक कन्फ्यूजन आ गया, अरे अभी तक मैं सोच रहा था कि मेरा वाहन दूर तक जा रहा है, अभी मेरा वाहन बड़ा भी हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक मेरू पर्वत जैसा बहुत बड़ा हो गया था। जैसा पर्वत के ऊपर सुंदर सा एक क्या बोलते हैं उसको, चांद,
मून आया, चंद्रमा, तो चंद्रमा एक वाइट वैसे दिखता है, ऐसा बलराम जी भी वाइट है। तो ये राक्षस एकदम बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिख रहा था और पहाड़ के ऊपर बलराम जी एक चंद्रमा जैसा दिख रहे थे। ऐसा एक सुंदर वर्णन उधर आता है। एंड देन बलराम जी को भी समझ में आ जाता है कि ये तो मेरा मित्र नहीं है, ये तो राक्षस है करके। एंड देन बलराम जी वहाँ पे घबराने लगते हैं, एक क्षण के लिए वो घबरा जाते हैं। ऐसा रिसेंटली एक वीडियो भी घूम रहा था, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का एक छोटे बच्चों का एक ड्रामा चल रहा था। हाँ, उसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को पूछता है, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा भगवान करके। इधर इधर सब जगह पे दिखाता है और एक पिलर में भी दिखाता है, इसमें भी है क्या करके। वो छोटा बच्चा वो जो नाटक कर रहा है वो जाता है, मारता है और पिलर में से नरसिंह भगवान बाहर आ जाते हैं और इधर छोटा हमारे हिरण्यकशिपु घबरा जाते हैं, घबरा जाके प्रहलाद महाराज के पीछे छुप जाते हैं। तो वो एक है, मतलब जैसा जब बड़े चीज़ देखा तो घबरापन आ जाता है, तो ऐसा बलराम जी भी घबरा जाते हैं सडनली। तो आचार्य का निधर भी बोलते कि बलराम जी क्यों घबरा गए। हाँ, उसके बारे में एक सुंदर चर्चा उधर आचार्य जी लेते हैं। पहले चीज़ बोलते हैं कि वो एक ग्वाल बाल के रूप में है, तो ग्वाल बाल को भी है थोड़ा सा डर जाता है, उसके लिए वो ग्वाल बाल का जो उनका नेचर है वो दिखाने के लिए थोड़ा सा घबरा गए करके। और एक बताते हैं कि अभी बलराम जी को समझ में आ गया ये असुर है, अभी इनको मारना है करके। मगर असुर कौन सा रूप में आया था, एक ग्वाल बाल के रूप में आया था। और कौन सा टीम में था वो, कृष्ण के टीम में था। तो मैंने कृष्ण का मित्र था वो, कृष्ण ने अपने मित्र करके अपना टीम में वो ले लिया। अभी बलराम जी सोचने लगे, अरे मैं कृष्ण का मित्र को कैसे मारूं, कृष्ण ने तो इनको अपने मित्र करके ले लिया करके। तो वो भी थोड़ा सा वो सोचने लगे करके। और एक चीज़ बोलते हैं कि बोलते हैं अभी ये राक्षस इधर आ गया और एकदम प्लान करके बलराम जी को सारे ग्वाल बाल से एकदम दूर लेके गए। अभी बलराम जी और एक घबराना चालू होता है यहाँ पे कि और कुछ दूसरा राक्षस भी है क्या यहाँ पे जो कृष्ण को भी पकड़ा है। हो सकता है ना, एक दो राक्षस इधर आया, दो राक्षस उधर आया, दोनों अलग लेके। तो थर्ड एंग्जाइटी बलराम जी को ये आना चालू होता है कि अरे कृष्ण को क्या हो रहा है वहाँ पे करके। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, वात्सल्य भाव एक बलराम जी में हमेशा रहता है, तो वो वात्सल्य भाव की तरफ वो कृष्ण के बारे में वो सोचने लगते हैं और तुरंत अगले क्षण में सोचते हैं कि इतना सारा सोचना अच्छा नहीं है, कुछ कार्य करना चाहिए करके। हाँ, तो अपना मुट्ठी लेते हैं, एक मार देते हैं ऊपर, एकदम बराबर ऊपर ही बैठा है। तो उधर का उधर प्रलंबासुर गिर जाता है। देन वापस वहाँ पे सारे ग्वाल बाल आ जाते हैं एंड देन सब लोग वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसा आगे कहानी बढ़ता है। तो वो प्रलंबासुर था जो आया था कृष्ण के बीच में, बलराम जी को पकड़ने के लिए वो कोशिश किया था। तो जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, एक एक असुर जो आते हैं वो एक एक गुण को दिखलाता है करके, एक एक अनर्था के बारे में वो डिस्कशन वहाँ पे आता है। तो ये प्रलंबासुर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रलंबासुर से हम क्या क्या रिप्रेजेंट करता है करके। तो बेसिकली प्रलंबासुर इसका है कि जो काम वासना करके एक बोलते हैं, जो हर एक आदमी में एक काम वासना रहता है, भौतिक स्तर पर रहता है और ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का काम वासना एक रहता है, जो स्त्री पुरुष के बीच में जो काम वासना आते रहते हैं। उससे भी कोई आदमी चलो परे हो सकता है, उसके अंदर भी और एक सूक्ष्म रूप से भी एक काम वासना रहते हैं करके बोलते हैं, जो होता है पूजा लाभ प्रतिष्ठा के बारे में। एक पूजा लाभ प्रतिष्ठा मुझे चाहिए करके, सब लोग मुझे पूजा करना चाहिए, मुझे बहुत प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, मैं वो जो कुछ भी कर रहा हूँ भौतिक कार्य या भक्ति कार्य उसमें मुझे कुछ तो लाभ मिलना चाहिए, खास करके भौतिक स्तर पे भी मुझे लाभ मिलना चाहिए करके सोचने का एक
भावना हर एक आदमी में रहता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। हम सब लोग ये भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत में हम खुद का आनंद के लिए आए हैं। अगर हम कृष्ण का सेवा करने के लिए हमारा मेन इंटेंशन रहता तो हम भगवत धाम में रहते थे। खास करके इधर है मने हमारे अंदर हमारे लिए कुछ स्वार्थ का भावना है करके, तो वो स्वार्थ का भावना एक स्तर से भौतिक काम वासना के रूप में दिखाई देगा, और वो परे अगर हो गया तो सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में एक तरह का मुझे एक सब लोग मेरा प्रशंसा करना चाहिए, मैं जो भी करता हूँ उसमें से मुझे कुछ तो लाभ मिलना चाहिए करके ऐसा एक भावनाएं आने लगती है। तो बोलते हैं ये सारे चीज़ जो है एक बलराम जी ही उसको मार सकता है करके। तो बलराम जी है हम गुरु के तत्व में आते हैं। तो वो एक आता है, और एक भी दिखलाता है करके बोलते हैं कि वो है दुगलापन, डुप्लिसिटी। तो प्रलंबासुर ने अपने रूप बदल करके सारे भक्तों के बीच, सारे ग्वाल बाल के बीच में आके बैठा है। सो सारे ग्वाल बाल क्या कर रहे थे, सबको कृष्ण का सेवा करना उनका मेन मकसद था, और सबका बीच में ही बैठा है, मगर उनका प्लान पूरा क्या चल रहा था, कृष्ण और बलराम को मैं कैसे मारूं करके। हाँ, तो ये होता है दुगलापन, डिप्लिसिटी। तो वो पकड़ने के लिए भी गुरु ही आ जाते हैं करके बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण वैसे सारे चीज़ को दूर कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये पतित पावन है करके, और एक शब्द आता है कपट करके। पतित पावन माने जो पतित माने जो अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे। माने वेदों में क्या क्या रूल्स दिया है वो सब उनको पता है, 4 नियम पालन करना है, वैष्णवों का सेवा करना है, थोड़ा सा आदर सम्मान देना है, तो बाहर जाऊंगा तो मैं एक भक्त जैसा जीना है, क्या क्या बोला गया है सब पता है, मगर हमारा पूर्व कर्म इतना शक्तिशाली है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए मुश्किल हो जाता है। प्रभुपाद जी एक सुंदर सा कहानी एक बोलते हैं, एक चोर था, वो एक साधु के साथ तीर्थ यात्रा में जा रहा था, यात्रा में, और क्या हो गया, एक जगह पे सब लोग सो रहे थे और ये चोर को नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि चोर को तो रात में सोने की आदत नहीं रहता है। तो वो उठ रहा है बार बार, कुछ तो चोरी करता हूँ करके, तो हर एक का बैग उठा रहा है, मगर लग रहा है ये सब लोग साधु लोग हैं, इनका चोरी नहीं करना चाहिए, तो क्या और जगह पे रख रहा है। तो ऐसा पूरा रात बीत गया। सुबह उठा तो सारे भक्तों का जो बैग्स थे अलग अलग जगह पे थे, तो वो उधर बाजू में चोर बैठा था, नहीं कुछ टेंशन मत लो, मैंने ये किया है ये सब करके वो पूरा बोल देता है। तो वो है पतित, मैंने उनको पता है चोरी नहीं करना चाहिए करके, और अपने पूरा कोशिश कर रहा है हाँ मैं चोरी नहीं करूँगा करके, मगर पिछला आदत जो है उनको मजबूरी कर रहा है। फिर भी वो अपना थोड़ा कोशिश करके कोशिश कर रहा था। ये होता है पतित। और एक कपट जो होता है ये हमारे प्रलंबासुर जैसा, बाहर एकदम अच्छा भक्त जैसा वो दिखेगा, मगर अंदर कुछ गलत भावना रखते हुए आता है। तो जनरली चैतन्य महाप्रभु जो है वो पतित पावन करके बोलते हैं। जो आदमी पतित है, जिनको पता है मगर वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनको लिए वो उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। मगर जो जानबूझ के चीटिंग करता हूँ करके जो सोचता है, तो उनके लिए तो पूरा एकदम दूर रख देते हैं, पास में भी नहीं आने देते। तो ऐसा कभी कभी दुगलापन है, तो वो सारे चीज़ गुरु के पास जाके उसमें से हमें गुरु निकालते रहते हैं। तो इसके लिए ये खास करके धेनुकासुर और प्रलंबासुर, इन 2 असुरों को बलराम जी ने मारा है। तो डायरेक्टली कृष्ण के पास जाके उनसे शरण लेने से ये सारे जो हमारे अंदर वासना जो है वो सब निकलते नहीं हैं। ये खास करके ये काम वासनाएं हैं और धेनुकासुर जैसा जो भावनाएं हैं, ये दुगलापन जो है, उससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें एक गुरु के शरण में जाके जाना चाहिए करके बोलते हैं। तो बेसिकली
2 दिन पहले गौराम प्रभु ने भी क्लास दिया था, उसमें भी प्रभु जी थोड़ा सा एकदम सिस्टमेटिकली बोल रहे थे। तो पहले चीज़ इसमें से हम कैसे बाहर आना चाहिए, इसके लिए 5 चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है करके बोलते हैं। तो कभी कभी लगता है कि चलो मैं तो कपट नहीं हूँ, मैं तो सिंसियरली ट्राई कर रहा हूँ करके हमें लगता है। सॉरी, हर एक आदमी सिंसियरली ट्राई कर ही रहा है। हाँ, कौन सिंसियरली ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओनली अपना आत्मा और परमात्मा जाने। कोई दूसरा आदमी को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, तो अपने आप को आदमी बोल सकता है कि मैं सिंसियरली ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं, और भगवान जो परमात्मा के रूप में बैठा है वो बोल सकता है। हाँ, तो हमारा ये है कि हमारा अंदर कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है, उसको हम कपट की तरफ नहीं जाना चाहिए करके हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना चाहिए। तो वो एक है। तो ऐसा हम बहुत सावधानी से रहते हुए हमारा साधना को हम अच्छी तरह से लेते रहेंगे, एंथुसियास्टिकली उसको हम करते रहेंगे, पेशेंटली हम आगे आगे करते रहेंगे, तब जाके भगवान हमारे पास एक गुरु को भेजता है एंड गुरु हमें उसमें से बाहर निकालता है करके बोलते हैं। तो ऐसा एक बलराम जी का जयंती के दिन 2 असुरों का हमने इधर सुना है, जो खास करके गुरु हमें वो अनर्थाओं से हमें बाहर निकाल सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रभु जी पूछता हूँ थोड़ा कंक्लूडिंग से। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपाल प्रभु। तो आइए आज बलराम जयंती के अवसर पे बलराम जी से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में जो अनर्थताएं हैं, जिसको केवल गुरु निकाल सकते हैं, बलराम जी निकाल सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और हमको बल प्रदान करें जिससे कि हम लोग अच्छे से भक्ति कर सके। तो उनसे हम लोग कीर्तन के दौरान बलराम जी से इस तरह का प्रार्थना करेंगे तो हमारा लाभ होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने सुंदर तरीके से बलराम जी के बारे में बताया, बलराम जी कैसे गुरु तत्व है और किस प्रकार जो है बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जो है हम राधा कृष्ण का प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु जी लोगों ने सुंदर कथा और कीर्तन के लिए हम जो है जैसा हिजगेश्वर